हेलो एवरीबॉडी, हम लोग मैन ऑन पे हैं. इट्स माय फर्स्ट टाइम डूइंग इट इन हिंदी. आती है हिंदी बट पॉडकास्ट कभी नहीं किया हिंदी में. चलो ट्राई करते हैं. मेरे साथ है अमन और आकाश, मेरे दो सीनियर्स कॉलेज से, यूनाइटेड फैन एंड चेल्सी फैन. हम लोग अभी आए हैं पॉडकास्ट पे यूनाइटेड वर्सेस चेल्सी का प्रीव्यू करने. तो चलो शुरू करते हैं स्ट्रेट इन. अमन, तुम्हारे लिए क्वेश्चन है. कैसा है, क्या सीन है, कैसा फील करते हो यूनाइटेड के फॉर्म के बारे में? I told मैंने तो लास्ट टाइम बताया ही था कि it would be a 3-0 और 2-0 City victory and you were not believing me. But अब तो हम हार गए 3-0 and सही बोला था मैंने. I knew कि City वापस आएगा. I knew कि United की बैंड बजेगी and that's the issue with United. And especially Amorim's United कि नहीं पता कि क्या होने वाला है नेक्स्ट मैच में. वो बेचारा वो हेयर कट वाला तो उसके तो बहुत बड़े बाल होने ही वाले हैं बाय द टाइम यूनाइटेड विंस 5 मैचेस. तो दैट्स अ वेरी मैं भी वैसे ही चालू हो रहा हूँ, मेरा भी थोड़ा थोड़ा. हाँ, जिसको भी हेयर ग्रोथ करना है जस्ट बेट ऑन यूनाइटेड के 5 मैचेस जीत के दिखाओ लगा था. नहीं, मेरा है कि जब तक आर्सेनल यूरोपियन ट्रॉफी नहीं जीतेगा तब तक नहीं काटूंगा. तो चलो जिंदगी ठीक है, भर नहीं हम दोनों काटूंगा. सेम बोट में हैं. हम दोनों सेम बोट में हैं. तो जिंदगी भर दो मैं नहीं चीजें काट जो नहीं हो सकता. रही. नहीं बेटा, ये अब बीइंग अ यूनाइटेड फैन इज मोर ऑफ अ लाफिंग स्टॉक देन मिजरी. तो मैं सिर्फ हंसता ही हूँ अब उस चीज को लेके. अब तो क्या क्या तुम क्या बता बोल सकते हो मेरे को, लेकिन तुम लोग कुछ बोल भी नहीं सकते जो मैंने फील नहीं किया हुआ अभी तक. तुम कुछ नया नहीं लाओगे पिक्चर में कि मेरे को बुरा लगेगा. तो भाई मैं आर्सेनल नहीं, फैन हूँ, आकाश मैं इससे गुजर चुका हूँ. इससे ज्यादा गुजर चुका इतना हूँ. बुरा नहीं. इतना नहीं ही नहीं बुरा था नहीं हमारे लिए भी. ये अभी लेवल्स अलग है. अभी हम रेलिगेशन बैटल के लिए लड़ रहे हैं तो लेवल्स बहुत अलग है. चलो आकाश, आर्सेनल आप चेल्सी फैन, कैसे फील करते हो फॉर्म के बारे में? 2 ट्रॉफीज इन द प्रीवियस सीजन, क्लब वर्ल्ड कप, पीएसजी को हरा दिया. तो क्या सीन है, कैसे फील करते हो? Yeah, I still feel Chelsea is it's a very unpredictable team. I mean, मुझे even after PSG को हराने के बाद वो जो feeling थी, the way they kind of defeated them 3-0, it felt that finally the team is getting back together. But there's always a sense of unpredictability which is there. Within flashes, match can change, and especially when it's a big game like Chelsea versus United, I feel it's all about the one mistake जो team करेगी. Although I'm happy that the transfer window was very good in terms of the depth which we required. I mean, flanks पे. But हिंदी still, में I बोलो think भाई. क्या मतलब, मैं इतना एफर्ट डाल के मैं हिंदी में कर रहा हूँ तो इंग्लिश में अरे शिफ्ट इतना कर रहा एफर्ट डालना पड़ रहा है पता है हिंदी में बोलने के लिए. दिस इज same सो here यार, सैड. मेरे मतलब not used, मतलब आदत नहीं है हिंदी में बोलने की. तो हूँ. but हाँ मैं मतलब नॉन नेटिव हिंदी स्पीकर, मैं बात कर रहा हूँ. अरे यार खासकर फुटबॉल वाली बातें सारी इंग्लिश में ही निकलती है somehow. यार वो ऐसे निकलेंगे, मतलब फ्लैंक्स. अब उसमें मैं नहीं बोल सकता कि वो इनफैक्ट आते नहीं. क्रिकेट की कमेंट्री सुनने के बाद तो डेफिनेटली नहीं. बट हाँ मैदान मतलब में जा रहे हैं. बट हाँ रिसेंट फॉर्म को देखे एंड कल आई नो मतलब हम कल हार गए 5 मिनट से, बट स्टिल इट वाज मोर ऑफ अ गेम जहाँ पर व्हाट वर द मिस्टेक्स वी डिड, वी वर पेनलाइज्ड ऑन दैट. वैसे इट वाज अ गुड गेम. सीइंग, आई मीन, इट थोड़ा पॉजिटिव है. इट्स अ पॉजिटिव मूड considering how United is there. But again, it's more of a the quote in that movie, कभी खुशी कभी गम, कुछ कह नहीं सकते, लास्ट मोमेंट में कुछ भी हो सकता है. That is the thing. That is the thing with Chelsea, which I feel. चलो हम लोग क्वेश्चंस पे जाते हैं. आई हैव अ फ्यू क्वेश्चंस. हमारे पास 20 मिनट भी है. क्वेश्चन है एक्चुअली फॉर अमन. स्टैट्स देख रहा हूँ एंड आई थिंक ऑन पेपर यूनाइटेड हैव हैड 94 शॉट्स इन द लास्ट 4 होम गेम्स एंड उसमें से कन्वर्ट हुआ है 5. तो 94 शॉट्स में 5 और कितना है 5, या हाँ, स्कोर्ड ओनली 5 टाइम्स. हाँ, तो कन्वर्जन रेट तो मैं लिटरली है
ऑलमोस्ट क्या 1 in 20. तो बट द प्रॉब्लम नहीं बोलूंगा, बट द फनी पार्ट इज ब्रूनो इज क्रिएटिंग I think the highest chances in the past 4 seasons and fourth season running. तो तुम्हें क्या लगता है कि मतलब कहाँ प्रॉब्लम है? चांसेस क्रिएशन में कि चांसेस कन्वर्जन में? ऑन पेपर तो दिख रहा है कि चांसेस कन्वर्जन पे है, बट नहीं तो ऑन पेपर चांसेस नहीं तो ऑन पेपर चांसेस है क्रिएटेड, बहुत अच्छे से क्रिएट हो रहे हैं। ब्रूनो बहुत अच्छा खेल रहे हैं व्हेन इट कम्स टू अटैक, ठीक है। जो आकाश ने बोला कि ऑफ पोजीशन वो इसलिए है कि जब वो ट्रैक बैक किया कुछ मिस्टेक, क्योंकि ना ब्रूनो एक ऐसा प्लेयर है कि वो 5 बहुत अच्छे पासेस देगा और 50 बहुत खराब पासेस भी देगा, ठीक है। और वो जो 50 खराब पासेस जब जाएंगे ना, और वो टीम का सेटअप इतना खराब हो रखा है कि तीनों डिफेंडर्स भी आगे हैं। अगर तुम सिटी का 3rd गोल देखो, ठीक है, तो हाँ, तो तीनों डिफेंडर सब लोग आगे हैं, ठीक है। तो वो जो 5th पास जब खराब हो सकता है ना, तो वो बस सामने वाली टीम कैपिटलाइज कर जाएगी। ये सबसे बड़ी इशू हो रही है कि कामनेस नहीं है उसमें, एग्रेशन ज्यादा है। थोड़ा काम रह के अपना प्लेयर फाइंड करो, थोड़ा गेम देखो। एग्रेशन मेरे को जो ज्यादा लग रहा है अभी। अब दूसरी चीज जो है कन्वर्जन का, तो पॉग्बा के भाई को पकड़ो, उसने जरूर कुछ ओल्ड ट्रैफर्ड के ग्राउंड में कुछ गाड़ा है कि वी आर कर्स्ड। आई विल बी ऑनेस्ट कि इतने अच्छे बनाए हुए चांसेस, इतने बढ़िया प्लेयर्स कैसे मिस कर रहे हैं जो उन्होंने आज तक कभी नहीं मिस किए। मैं बता नहीं सकता कि कोई भी बंदा आएगा वो गोल मार देगा, कोई भी बंदा आएगा वो खाली गोल मार देगा। गर्नाचो का वो लास्ट सीजन मैं भूल नहीं सकता कि वो खाली गोल पोस्ट था, गोल मारना था बस, उसको टच करनी थी, और ऐसा 3 बार हुआ है सिर्फ एक प्लेयर से। तो मतलब या तो कोई प्लेयर्स में बिल्कुल मोरल नहीं है, ठीक है, या तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस खत्म हो रहा है उनका जब तक वो आगे जा रहे हैं, या मेरे को समझ नहीं आ रहा ट्रेनिंग सेशंस में क्या चल रहा है। मतलब क्या वो उनाना के अगेंस्ट ट्रेनिंग सेशंस कर रहे थे इसलिए इतने खराब थे? मतलब नहीं पता चल रहा है मेरे को कि, और ना सारे यूनाइटेड फैंस आर बैफल्ड। ये क्वेश्चन अभी आकाश के लिए है। हमने अभी यूनाइटेड के बारे में बात किया कि कन्वर्जन नहीं हो पा रहा, क्रिएशन हो रहा है, बट आई थिंक चेल्सी में ऑलमोस्ट रिवर्स है। चांसेस क्रिएशन ऑलमोस्ट यूनाइटेड से बहुत ही कम है, बट क्लिनिकल फिनिशर्स बहुत ज्यादा हैं। अभी देखूं स्टैट्स तो आई थिंक हाईएस्ट गोल्स एंड असिस्ट कंबाइंड इस सीजन तुम्हारे, इस सीजन में तुम्हारे लिए अभी कौन है? जाओ पेड्रो है, आई थिंक 5-6 कुछ तो है उसका स्टैट, 6 है। तो दैट्स बेसिकली 2 goals 3 assists या 3 goals 3 assists वैसा है कुछ। तो what do you think is the difference? मतलब इतना क्यों कि मतलब चांसेस नहीं आ रहे बट इंडिविजुअल ब्रिलियंस इज इट पुलिंग यू अप, कि मतलब कुछ और है सीक्रेट? तो सेम आई विल टेक दिस थिंग कि जब हम वर्ल्ड कप में भी खेल रहे थे, जो भी द गोल जो हमने मारे, जो भी पेड्रो के जो गोल थे अगेंस्ट फ्लूमिनेंस एंड सब, वो सब इंडिविजुअल ब्रिलियंस वाले थे, राइट? आई थिंक देयर इज अ एनीवे फुटबॉल में नंबर 10 एज अ रोल खत्म ही होता जा रहा है, बट स्टिल जो सिस्टम भी खेल रहा है, मेरेस्का का सिस्टम है, इट्स नॉट अ वेरी फ्लूइड सिस्टम। प्लस आई फील कि अगर आप जो भी आप खिला रहे हो, जहाँ पे एस्टेवाओ इज वे टू न्यू, उसको थोड़ा टाइम लगेगा प्रीमियर लीग अडॉप्ट करने में, राइट? वे टू गुड, ही इज गुड, मतलब हाँ, ही इज वेरी गुड, मतलब सही भागता है, ट्रिकरी है, बट आप राइट विंग में द प्रॉब्लम वाज पहले, आई थिंक अभी स्टार्ट होगा, बिकॉज उससे पहले लेफ्ट में कोई था नहीं, राइट? गार्नाचो और गिटिन्स अभी आए, राइट? तो वहां पे नेटो खेलता था। कल की भी ये प्रॉब्लम है, नेटो बीइंग मतलब लेफ्ट प्लेयर, वो राइट में खेल रहा है, ठीक है? तो वहां से इट्स वेरी काफी वन डायमेंशनल बन जाता है, ठीक है? वहां आप फार्मर का कोई बैकअप नहीं है, कोल का कोई बैकअप ही नहीं है, तो अपार्ट फ्रॉम कोल कौन आपका कर सकता है? कल भी अगर मैच में देखा हो, एंजो जो था, he was playing at number 10. Enzo is a more of a, अगर अर्जेंटीना जो खेलता, अर्जेंटीना plays 4-3-3, he plays at the left and mid, मतलब मिडिल के लेफ्ट में खेलता है, तो वहां पर he is more of a CM player, not exactly a CAM player.
तो आई थिंक द प्रॉब्लम इज दैट अपार्ट फ्रॉम पामर, अगर आप नेटो को वहाँ खिलाओ एंड नेटो इफ नेटो प्लेज राइट विंग एंड अभी गार्नाचो गिटिंस, आई थिंक गिटिंस हैज, इज बहुत यंग है, उसको थोड़ा टाइम लगेगा, बट एंड ऑफकोर्स मैंने गार्नाचो को इतना देखा नहीं है अभी तक, 2 मैच खेले हैं 20-20 मिनट, बट अगर मुझे कंपेयर करना हो गार्नाचो गिटिंस में, आई गो फॉर गार्नाचो। तो इफ गार्नाचो नेटो खेलते हैं एंड पामर प्लेस इन द मिडिल, देन देयर आर चांसेस कि आपके थ्रू बॉल ज्यादा हो सके या फिर आपके वो पासेस हो सके, सो दैट आपको स्ट्राइकर को हेल्प करे, बिकॉज अभी पूरा गेम इज मतलब रिवॉल्विंग अराउंड पामर। पामर का एक भी अगर एक गेम थोड़ा डाउन हो गया, कुछ नहीं है, ही इज द सोल अटैकिंग थ्रेट। लास्ट प्रीमियर लीग सीजन में भी हमारा जब सेकेंड हाफ स्टार्ट हुआ था, it had a very bad start. Palmer had a very bad start, and that was evident. Results were not coming, Chelsea के। तो सबसे बड़ी वही प्रॉब्लम है कि हमारा जो गेम है, it's being based on a, pass the ball, position based game है, and टीम जो है लो ब्लॉक कर लेती है। मैंने बहुत कोशिश करी करने की यार, पेप की टीम भी पोजीशन बेस्ड है, बट वहाँ पे टीम कभी लो ब्लॉक नहीं रखती है कंपेयर टू अदर टीम, बिकॉज पेप के जो ही हैज ऑलवेज इन्वेंटेड हिमसेल्फ, अभी वो फुल बैक ज्यादा खिला रहे हैं स्टफ, जो आई थिंक पीपल आर नॉट वेरी अडेप्टेबल। आई थिंक मेरेस्का इज सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगती है मेरे को मेरेस्का की, इज नॉट वेरी अडेप्टिव। सेकंड इज वो टाइमिंग ऑफ सब्स, इज लाइक कि तुम खेलते रहो, एंड में जाके मैं चेंज करूंगा। तो अभी अगर मैं मरेस्का का नाम हटा दूं और तुमने जो भी डिस्क्रिप्शन दिया है ना, लिटरली वो अमरिम को भी फिट होता है। मैं वही बोलने वाला था मैं इसलिए हंस पड़ा 80 मिनट तक कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो रहा है अडेप्टिव है ही नहीं, लास्ट टाइम कोई खिलाई जा रहा है, इसलिए हारे टायर्डनेस की वजह से यार। इसलिए मैंने बोला स्टार्टिंग में कि चलो यार अभी आपके पास डेप्थ आ गई है विंग्स में कि आप मैन टू मैन रिप्लेस कर सकते हो, वो जरूरी है। बट हाँ, वही मेन रीजन है कि अभी पूरा गेम कोल के अराउंड है, वो अगर दिन खराब गया तो यू नेवर नो। So for that you need to have playing in the right position. So at this point I think तुम दोनों के टीम ना literally same situations में हो, it's just how the managers kind of manage the situation is slightly different. वहाँ पे ब्रूनो पे ज़्यादा almost 95% डिपेंडेंस है, यहाँ पे कोल पामर पे डिपेंडेंस है। उसका गेम खराब गया तो यूनाइटेड खत्म, इधर कोल का गेम खराब तो चेल्सी खत्म। वहाँ पे भी डिफेंसिव लैप्सेस, यहाँ पे भी डिफेंसिव लैप्सेस। Thanks for listening.